ये घटना 1986 में घटी जब एक कपल एक घर के अंदर घुसता है। वहां पर उस घर को सारी ही तरफ से देख लेने के बाद, एक स्पेसिफिक जगह देख लेने के बाद उन्हें हंसी आने लगती है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को देखकर वो लोग नॉर्मली हंस रहे हैं वो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी घटना के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, तो टाइम रहते उसे दबा दीजिए, इससे पहले कि वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन जाए। और इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी तो स्टोरी आनी बाकी हैं। और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। इसी के साथ चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार इस कपल ने वहां पर क्या देख लिया था। यह घटना 1986 की है, जब फ्लोरिडा में एक कपल लोइस और रिचर्ड वहां पर उनके शहर में, जो उनके घर के सबसे पास एक प्रॉपर्टी एजेंट था मार्गरेट, उसके पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर बताया कि हमें एक ऐसे घर की जरूरत है जहां पर कि हम लोग अपनी छुट्टियां जाकर मना सकें और वहां पर सारी ही सुविधाएं उसमें मौजूद हो, जैसे कि समंदर का कोई किनारा हो या फिर वो घर किसी झील के किनारे हो जहां पर बैठकर हम लोग आराम से फिशिंग कर पाएं। और इसके अलावा वहां पर गार्डन होना चाहिए, काफी सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, जिसके चलते हम लोग अपने आप को ये फील कर पाए कि हम लोग पूरे तरीके से नेचर की गोद में इस टाइम बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो घर आप हमें दिलवाने वाले हो वहां पर काफी सारे कमरे भी होने चाहिए, ताकि हम लोग अगर पूरी फैमिली वहां पर चली जाए तो किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत वहां पर ना आए। ये सारी ही बातें सुनकर एजेंट इस बात के लिए राजी हो जाता है कि हाँ, मेरे पास काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद हैं। लेकिन इसी टाइम उस कपल ने यह बात कही कि हमारा थोड़ा बजट भी टाइट है, तो थोड़ा इस तरह का आप घर हमारे लिए देख दीजिए जो कि सही से पैसों में हो और वहां पर सारी ही सुविधाएं हमें मिल जाएं। तो एजेंट इस बात के लिए भी राजी हो जाता है और वो सारे ही मिलकर एक घर में जा भी पहुंचते हैं, जहां पर कि इस घर का मालिक पहले रहा करता था। वो भी यूं ही इसी तरह से छुट्टियां मनाने के लिए इस घर में आया करता था। हर महीने हर हफ्ते वो यहाँ पर आता रहा करता था। ये सारी ही बातें इस टाइम मार्गरेट इस कपल को बता रहा था और यूं ही बताते बताते वो उस घर में उन्हें ले भी जाता है। वहां पर पहुंचकर उसने एक घर की तरफ इशारा किया और ये कपल काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास में जितने भी घर मौजूद थे वो देखने में सच में ही काफी ज्यादा शानदार थे। लेकिन जब वो लोग इस घर के पास पहुंचते हैं जो कि आज के टाइम में ये एजेंट इन्हें दिलवाने वाला था, तो ये इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि हम लोग ज़्यादा पैसे भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये घर अंदर से अच्छा हो। तो यही बातें सोचते सोचते वो लोग घर के पास जा पहुंचते हैं। एजेंट ने दरवाजा खोला और वो तीनों ही घर के अंदर जा घुसते हैं। वहां पर जाकर एजेंट जितनी भी खिड़कियां मौजूद थी, खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगे हुए थे, उन सारे ही पर्दों को हटाने लगता है। और यूं ही पर्दे हटाते हुए वो इस कपल को ये घर दिखा रहा था। तो रिचर्ड को और उसकी वाइफ को ये घर अंदर से भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो अगर दीवारों की बात की जाए तो इससे पपड़ियां उतर रही थी। नीचे के अगर फर्श को देखा जाए तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। चारों तरफ के अगर फर्नीचर को देखा जाए तो ये बात लग रही थी कि इसे दोबारा से या तो सेट करवाना होगा या फिर रिपेयर करते टाइम हो सकता है इनमें से ज्यादातर फर्नीचर हमें घर से ही बाहर निकालना पड़े। तो यही बातें सोचते सोचते वो लोग घर के और ज्यादा अंदर घुस जाते हैं। पूरे ही घर को वो लोग देख चुके थे और उसके बाद वो लोग नीचे ही मौजूद एक ऐसे कमरे में जा पहुंचते हैं जहां पर कि रूम की एक स्पेसिफिक साइड वो लोग देखते हैं। और वहां पर देख लेने के बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। पहले तो वो लोग एक दूसरे के कानों में कुछ एक बातें कहते हैं, उसके बाद दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और उसके बाद डीलर से यही बात कहते हैं कि हमें ये घर पसंद नहीं आया। डीलर अब काफी ज्यादा हैरान कि इन लोगों को बजट भी थोड़ा कम चाहिए, सारी ही सुविधाएं इन्हें चाहिए और इसके अलावा ये लोग पता नहीं मेरी क्या बुराई आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और जो भी हो, अगर इन्हें पसंद नहीं है तो मैं इन्हें और प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। आखिरकार ये लोग इस तरह से मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं। हाँ, इस घर की हालत थोड़ी खराब है, अगर ये लोग थोड़ा रेनोवेट इसे करवा लेते हैं तो एकदम चकाचक ये बन जाएगा। और वैसे भी बजट इनका कम है तो इन्हें ही सोचना चाहिए। इसी तरह की बातें सोचते सोचते मार्गरेट इस कपल से कहता है कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो चलिए यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद
करीबन 2 दिनों बाद इस मकान का मालिक इस घर में आ पहुंचता है। उसने आकर यही बात सोची कि पता नहीं जो कोई भी यहाँ पर आता है इस घर को देख लेने के बाद यही कहता है कि उसे ये घर पसंद नहीं आया और वो यहाँ से चला जाता है। आखिरकार मैं भी तो देखूं कि इस घर के अंदर ऐसी क्या समस्या आ रही है। और यही बातें सोचते सोचते वो इस घर में आ पहुंचता है और मार्गरेट अपने उन कपल्स को लेकर जो कि यहाँ पर घर देखने के लिए आए थे उन्हें किसी और घर को दिखाने के लिए लेकर चला जाता है। यहाँ पर इस घर का मालिक आकर दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर पूरे ही घर को जब उसने देख लिया तो उसे पता चलता है कि हालत काफी ज्यादा गंदी होती जा रही है घर की, इसे जल्द से जल्द इसे बेच देना चाहिए। पपड़ियां उतर चुकी हैं, नीचे से फर्श भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है, ऊपर की सीलिंग भी अब लटकने लगी है। तो इसे तुरंत जो कुछ भी इसे इसका करवाना है थोड़ा बहुत ठीक करवा के इसे बेच देना चाहिए। लेकिन यही सारी बातें जब वो वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था इसी टाइम वो उस कमरे में भी जाता है जहां पर कि इससे पहले ये कपल आया था और वो लोग एक स्पेसिफिक जगह को देखकर हंसने लगते हैं। जैसे ही ये उस कमरे में घुसता है तो वहां पर घुसते ही इसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है और जैसे ही उसे वो गंदी बदबू आई उसके समझ में आने लगा कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाने पीने की चीज खराब हो गई हो या फिर कोई और चीज यहाँ पर खराब हो गई हो, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और इस गड़बड़ को देखने के लिए जब वो पूरे ही रूम को छान मारता है तो उसकी नजर उसी तरफ पड़ती है जहां पर कि उस कपल ने भी देखा था। और ये वाला मामला इसके लिए इतना नॉर्मल नहीं था जितना कि उस कपल के लिए था। और इस चीज को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उल्टे पांव भागकर अपने पड़ोसियों के यहाँ पर जाता है जो कि इस घर के अलावा बाकी जो घर यहाँ पर बने हुए थे उनके यहाँ पर जाकर दरवाजा नॉक करता है और उन्हें जाकर यही बात कहता है कि उसे इमरजेंसी है, उन्हें पुलिस वालों के पास कॉल करना है, बस आप अपना मोबाइल मुझे यूज करने के लिए दे दीजिए। वो घर के अंदर जाता है, उनका फोन यूज करता है और पुलिस वालों को इमीडिएटली वहां पर बुला लेता है। पुलिस वाले वहां पर आकर इस पूरे ही घर को छान मारते हैं और उन लोगों को एक खास चीज मिलती है। और ये सारी ही घटना जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज से करीबन 4 दिन पहले शुरू होती है। 2 दिन पहले ये कपल यहाँ पर इस घर को देखने के लिए आया था और उससे 2 दिन पहले ये घटना शायद यहाँ पर घटी होगी। और वो घटना ये थी कि आज से 4 दिन पहले करीबन 26 मई को एक 28 साल का लड़का थॉमस लोपेज लुइस यहाँ पर घूम रहा था। वो यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसने अंदाजा यही लगाया था कि अगर वो काम के लिए निकल पड़ता है, यहाँ पर किसी ने उसे काम दे दिया तो वो उसे पैसे भी देगा और अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसके खाने पीने की समस्या दूर हो जाएगी और उसके बाद वो अपने घर पर जाकर आराम से वापस सो जाएगा। लेकिन पूरा ही दिन यहाँ पर 26 मई को जब वो घूम चुका था तो उसको किसी ने भी काम नहीं दिया। अब उसके पास पैसे नहीं थे, भूख उसे हद से ज्यादा लग चुकी थी, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो यहाँ पर इतने सारे घर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा घर भी मौजूद होगा जिसके अंदर की आज के टाइम में कोई भी नहीं रह रहा होगा। तो वो वहां पर जाएगा, वहां से जो कीमती चीजें हैं उन्हें चुरा लेगा और उसके बाद मार्केट में जाकर उन्हें बेच देगा जिससे उसे कुछ एक पैसे तो मिल ही जाएंगे। यही सारी प्लानिंग बना के वो अलग अलग घरों में घुसने लगता है। सारे ही घरों में इस टाइम सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे घर ऐसे भी मौजूद थे जिनके अंदर की इस टाइम भी लोग रह रहे थे। तो वो चुपचाप उन घरों के पास से निकल जाता और इसी तरह तलाश करते करते वो इस घर में आ पहुंचता है जहां पर कि आज के टाइम में इस व्यक्ति ने एक खोजबीन करी थी और इससे पहले एक कपल इस घर को खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर आते ही पूरे ही घर को इसने छान मारा था और ये चीज देखी कि ये घर शायद पिछले काफी दिनों से किसी ने भी यूज नहीं किया है। अब ये पूरे तरीके से अबेंडेंट पड़ चुका है, यहाँ पर शायद कोई रहता ही नहीं होगा। हो सकता है उसे भी पता था कि यहाँ पर छुट्टियों में लोग आते हैं, तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया होगा। और टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई नहीं है, अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, तो क्यों न वो यहीं पर रहना शुरू कर दे। इसके अंदर जो कुछ भी खाने पीने का उसे मिलेगा वो उसे खा लेगा। इसके अलावा अगर कोई महंगी चीज उसके हाथ लग जाती है तो वो उसे चुरा लेगा, बाजार में जाकर बेच देगा और पैसे का भी प्रबंध उसका हो जाएगा। और इसी तरह की प्लानिंग बनाते बनाते वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इस घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो सच में ही काफी ज्यादा तगड़ा था। वो दरवाजे तोड़कर अंदर नहीं घुस पाया। इसके अलावा खिड़कियों का कांच तोड़कर उसने ये बात सोची थी कि खिड़की से वो अंदर चला जाएगा, लेकिन उसने कांच तो तोड़ दिया लेकिन उसके आगे भी ग्रिल लगी हुई
थी, तो वो आगे नहीं जा पाया, उस ग्रिल को भी वो नहीं उखाड़ पाया, जिसके चलते अब उसके दिमाग में अलग अलग आइडिया आने लगे कि आखिरकार वो इस घर के अंदर कैसे घुस सकता है। और इसी बीच उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो ज्यादा मोटा नहीं है, काफी ज्यादा पतला है, उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, तो क्यों न वो चिमनी के रास्ते इस घर में घुस जाए। उसके बाद अंदर जाकर तो वो अंदर से दरवाजा खोल ही लेगा। ये बात सोचकर वो चिमनी काफी ज्यादा चौड़ी थी, वो उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो घुसकर नीचे की तरफ जाने लगता है, वो चिमनी पतली होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरे तरीके से फंस चुका था, उसके हाथ ऊपर की तरफ थे, उसका पूरा का पूरा शरीर अब सीधा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं पहुंचा था। करीबन वो ग्राउंड फ्लोर से अभी भी 1 फुट ऊपर था। तो उसने यही बात सोची कि अगर वो जैसे तैसे कर अपने आप को घुमाते घुमाते अगर नीचे पहुंच जाता है, तो उसके बाद तो उसे यहाँ पर खाना है, पीना है, इस घर के मालिक तो यहाँ पर रहते नहीं, उसके बाद इसकी मौज ही मौज है। तो वो इसी तरह से अपने दोनों ही हाथ ऊपर करके अपने आप को इस तरह से घुमाते हुए नीचे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसके पैर करीबन नीचे उस चिमनी के आर पार पहुंचने ही वाले थे, वो काफी ज्यादा टाइट महसूस करने लगता है। अब वो इस बात को समझ चुका था कि उसकी छाती काफी ज्यादा चौड़ी है, पैर काफी ज्यादा पतले हैं। यही कारण है कि उसके पैर तो चिमनी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी उसकी छाती और उसका बाकी शरीर ऊपर ही चिमनी में अटका हुआ है। थोड़ी ही देर तक तो वो इसी तरह से ट्राई करता है, लेकिन अभी भी वो नीचे नहीं पहुंच पाता। और आखिर में उसने यही डिसाइड किया कि अब उसे वापस ऊपर ही जाना होगा। लेकिन ऊपर के अगर जाने के हालातों को अगर देखा जाए, तो उसके दोनों ही हाथ बिल्कुल ऊपर जा चुके थे और वो चिमनी बिल्कुल सीधी थी। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट उस चिमनी में मौजूद नहीं था कि जिसे पकड़कर वो इस तरह से पकड़कर ऊपर की तरफ जा सके, जबकि वो अंदर से बिल्कुल प्लेन थी। तो अब लोपेज को थोड़ी घबराहट होने लगती है। उसे समझ नहीं आया कि वो इस चिमनी के अंदर फंस तो गया है, नीचे की तरफ वो पहुंचने ही वाला है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो वो जा ही नहीं सकता। नीचे वो पहुंचने तो वाला था, लेकिन इस टाइम उसकी आधी बॉडी यूं ही फंसी हुई है, तो वो नीचे तो जा नहीं सकता। ऊपर जाने की वो ट्राई कर चुका है, ऊपर भी वो नहीं जा सकता। तो आखिरी ट्राई उसे नीचे जाने का ही करना चाहिए, जिसके तौर पर वो अपने आप को थोड़ा घुमाते हुए नीचे ही जाने लगता है। लेकिन आखिरी एंड तक जब उसके पैर उस चिमनी से करीबन इतने बाहर निकल चुके थे, वो पूरे तरीके से फंस चुका था। और अब वो जब जब सांस लेता, अपने अंदर वो सांस लेता, तो उसका पेट फूलने लगता। और पेट फूल नहीं सकता था क्योंकि वो पूरे तरीके से चिमनी में फंसा हुआ था। और जैसे ही वो अपने पेट की हवा बाहर की तरफ छोड़ता, तो वो चिमनी में थोड़ा और नीचे सरक जाता। अब उसे घबराहट होने लगी थी कि अब वो सांस छोड़ तो सकता है, लेकिन वापस ले नहीं सकता, और बिना सांस लिए तो वो मर जाएगा। और इसी तरह से अपने आप को बचाते बचाते वो थोड़ा ऊपर उकसने लगता है। नीचे उसके पैर रखे नहीं गए थे, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। और अब उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो इस चिमनी में पूरे तरीके से फंस चुका है। वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर उसके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, ये काफी ज्यादा ऊपर रह गया है इसके टॉप वाला हिस्सा। और वो नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे से वो चिमनी काफी ज्यादा पतली है। और इस घटना के करीबन 2 दिनों बाद लोइस और रिचर्ड यहाँ पर इस घर को देखने के लिए आते हैं। इन्होंने पूरा ही घर देख लिया था। आपस में वो लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा हमारा होने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि ये घर हमारे लिए परफेक्ट है। और इसी तरह सोचते सोचते आपस में बातें करते करते जैसे ही वो लोग इस घर में घुसते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर चिमनी में 2 पैर लटके हुए हैं। इस चीज को देखकर उन लोगों की हंसी निकल जाती है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैर किसके होंगे। लेकिन उन लोगों के यहाँ हैलोवीन पर अलग अलग तरह की काफी सारी डेकोरेशन होती रहा करती थी, और उन लोगों ने इस तरह की डेकोरेशन पहली बार देखी थी कि चिमनी के अंदर किसी के पैरों को लटका दिया जाए, और आने वाला बंदा यही बात सोचेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा फंसा हुआ है। ये चीज देखकर वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे कि ये डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। जब हम लोग वापस अपने घर पर जाएंगे और अगली बार अपना हैलोवीन मनाएंगे, तो इसी तरह से कोई ना कोई टांगे वहां पर हम लोग लगा देंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर ये जो टांगे लगी हुई हैं, ये कोई हैलोवीन की डेकोरेशन नहीं है, जबकि एक चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ था। वो बाद में यहीं पर फंसा रह जाता है और उसकी टांगे यहाँ पर दिखाई उन्हें दे रही है। और जिस टाइम वो कपल लोपेज के पैरों को इस तरह से लटके हुए देखकर आपस में इसे देखकर हंस रहे थे, उस प्रॉपर्टी डीलर को ये बात लग रही थी कि ये लोग इस बात का मेरा
मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरह के घर में ये हमें लेकर आ गया है। हमारा इतना भी ज़्यादा बजट टाइट नहीं है कि हम लोग इस कबाड़ को खरीदेंगे, जिसके चलते वो भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बस अपने आप को समझाते हुए इस कपल को यहाँ से लेकर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद इस घर का मालिक यहाँ पर आता है। उसने सारी ही चीज़ें जब देख ली तो पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले लोपेज को बाहर निकालकर जब उसे अपने साथ ले जाकर हॉस्पिटल में उसकी ऑटोप्सी करवाते हैं तो लोपेज की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि लोपेज की मृत्यु यहाँ पर दम घुटने के कारण या फिर सांस की कमी से नहीं हुई, जबकि डिहाइड्रेशन से हुई थी। जिसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो चुकी थी और उसके कारण आखिर में उसकी मौत हो गई। और सांस घुटने के कारण अगर वो नहीं मरा, डिहाइड्रेशन के कारण मरा था, तो इसका साफ साफ मतलब यही था कि जब ये डीलर इस कपल को यहाँ पर घर दिखाने के लिए लेकर आया था तो उस टाइम तक 2 दिन जरूर बीत चुके थे, लेकिन लोपेज उस टाइम भी जिंदा था। हो सकता है लोपेज अगर अपनी टांगे हिला देता तो ये कपल उसके ऊपर हंसने की बजाय उसकी मदद करने में अपना टाइम लगाता। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर भी वहां पर था, ये कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ जरूर कर लेते जिससे कि उसे बाहर निकाल लेते। लेकिन वो कपल तो यही बात सोच रहा था कि ये एक हेलोवीन डेकोरेशन है जिसे कि वो लोग कुछ एक दिनों बाद अपने घर पर भी करने वाले थे। और कुछ इस तरह से लोपेज ने अपनी जान गंवा दी। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोपेज ने वो चिमनी के अंदर से घर में जाने का रास्ता बनाने की सोची थी वो कहां तक सही था। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अपना कोई और रास्ता जाकर अपनाना था, कोई और शहर बदलना था, या फिर हो ये भी सकता है कि वो किसी न किसी खाने पीने की ग्रोसरी स्टोर की दुकान पर जाकर अपनी पूरी ही कंडीशन बता देता कि इस तरह से उसे हद से ज्यादा भूख लगी हुई है, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, बस उसे खाने के लिए वो खाना दे दे। और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर इस तरह से कोई बंदा जाकर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजें मांगे तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई ट्विस्टेड कहानियां सुनते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक और नई स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।